हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 मार्च, दिन गुरुवार हो गया, हिंदी तिथि द्वितीया और आज नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, कल हिंदू नववर्ष था और देश भर में इसका शानदार स्वागत किया गया, बड़े ही धूमधाम और जोरदार तरीके से मनाया गया। ये कुछ तस्वीरें और फोटोज आप देख सकते हैं। राजस्थान में ऐतिहासिक रैली निकाली गई, 3000 बाइक से 51 किलोमीटर तक का सफर तय किया। और दोस्तों रमजान पर भी अपडेट आ रहा है कि देश भर में कल चांद नहीं दिखाई दिया और इसीलिए अब जुमे को होगा पहला रोजा। चांद नहीं दिखने की वजह से अब शुक्रवार यानी कि जुमे को पहला रोजा रखा जाएगा। इसको लेकर मुखर्जी चांद कमेटी की तरफ से नोटिस भी जारी किया, आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा कि इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना 5 दशक बाद अपने राशन में शामिल करेगी मोटे अनाज। मिलेट्स फूड को बढ़ावा देने के लिए ये एक नई पहल है। इंडियन आर्मी के यानी भारतीय सेना के जवानों को मोटे अनाज से बने हुए स्नैक्स वगैरह और दूसरे आइटम भी मिलेंगे। 50 साल बाद इंडियन आर्मी के राशन में देसी अनाज शामिल होने जा रहा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की और हालात और तैयारियों की समीक्षा की। देखिए, पीएम मोदी की मीटिंग की कुछ तस्वीरें आप दोस्तों। पिछले 24 घंटों के दौरान ही हमारे देश में 1000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए, 1134, जबकि एक्टिव केस की संख्या भी 7000 के पार पहुंची। तो यह आंकड़ों की बढ़ती संख्या को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ बड़े उच्च अधिकारियों ने बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया और कहा कि सर्विलांस रखें और सांस की बीमारी से पीड़ित सभी मरीजों की टेस्टिंग की जाए, क्योंकि देश में मानो कोरोना से फिर से हाहाकार मचने लगा। 24 घंटों में 1000 के पार मामले सामने आना वाकई में एक बड़ी चिंता की बात है। ये देख सकते हैं पिछले 5 दिनों का डेटा भी आप, किस तरह से हर रोज मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसी बीच प्रधानमंत्री ने आदेश जारी किया कि किन्हीं भी अस्पतालों में डॉक्टर और वैक्सीन की कमी ना रहे। और पीएम ने कहा कि टेस्ट, ट्रैकिंग और मास्क पर जोर दें, अस्पताल तैयार रहें। कोविड और इन्फ्लुएंजा पर मोदी की हाई लेवल मीटिंग में फैसले लिए गए, है ना। और अगला अपडेट देखिए आप, आज से ट्रेन में AC 3 टियर का इकोनॉमी सफर सस्ता होगा। इंडियन रेलवे की तरफ से इसके किराए को घटा दिया गया और पहले की तरह आपको चादर और कंबल तो मिलते रहेंगे, लेकिन आपका सफर सस्ता हो गया। अब आपको 60 से 70 रुपए इकोनॉमिक क्लास के टिकट में कम देने पड़ेंगे, क्योंकि रेलवे की तरफ से AC 3 इकोनॉमिक क्लास का किराया घटा दिया गया, है ना। बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में बेघर परिवारों को मिलेंगे 40,000 घर। अब 24 घंटे बिजली मिलेगी, विकास व रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाएंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में शिक्षा, स्वास्थ्य, बागवानी, कृषि, उद्योगों से लेकर सड़कों और गाँव के विकास की तस्वीरें बदलने के लिए इस बार बजट अच्छा खासा जारी है। और देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल ही कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पुरानी परंपराओं की ओर लौट रहा है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, 31 मार्च तक बैंकों में नहीं रहेगी कोई भी छुट्टी, रविवार को भी होगा काम। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया। जी हाँ, दरअसल 1 अप्रैल से ही नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा, न्यू फाइनेंशियल ईयर, और इसीलिए 31 मार्च तक सालाना क्लोजिंग होगी। तो इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने आदेश जारी किया कि 31 मार्च तक देश के सारे बैंक खुले रहेंगे, सभी सरकारी ट्रांजेक्शन सेटल किए जाएंगे और इसीलिए 2nd और 4th सैटरडे हो, चाहे संडे हो, चाहे छुट्टी हो, बैंक तो खुले ही रहेंगे। वैसे आपको बता दूं, 31 मार्च के बाद 2 दिन 1 और 2 अप्रैल तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा, इसलिए आप भी अपने काम पहले से निपटा लें, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, सरकार ने आधार कार्ड धारकों को राहत दी है और वोटर ID लिंक करने की तारीख को बढ़ा दिया है, और वो भी पूरे 1 साल तक के लिए। जी हाँ, अब आप अपने वोटर ID को आधार कार्ड से लिंक कर पाएंगे 31 मार्च 2024 तक, और तब तक आपको कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। हालांकि ध्यान रहे, ये कोई पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख नहीं बढ़ी है, अभी भी पैन कार्ड लिंकिंग की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है ना। बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री ने ITU के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया और 6G का दृष्टि पत्र भी लॉन्च किया। दरअसल पीएम मोदी ने कल ही राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम के दौरान भारत में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। और इस दौरान पीएम मोदी बोले कि देश के हर कोने में पहुंची डिजिटल पावर, गाँव में इंटरनेट यूजर्स की तादाद ने शहरों को भी पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, हमारे देश में 6G की टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है आज से ही। प्रधानमंत्री बोले कि 5G शुरू होने के बाद 6 महीने के अंदर ही हम 6G की बात कर रहे हैं और ये हमारा कॉन्फिडेंस दिखाता है। कुल मिलाकर के कहें तो 6G की दिशा में भारत आगे बढ़ चुका है। इसकी स्पीड 5G से भी 1000 गुना ज्यादा होगी। अब जरा अंदाजा लगाइए आप कि इसकी स्पीड आज के इंटरनेट से कितनी फास्ट होगी। पीएम बोले कि ये देश का विश्वास है और जल्द ही हम इस विश्वास को पूरा करेंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, 160 साल पुराने राष्ट्रपति नीलियम का दीदार कर सकेंगे आम लोग। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन कर दिया है, जिसकी फोटो भी आप देख सकते हैं। आम लोग यहाँ जा सकेंगे। कल ही तेलुगु व हिंदू नववर्ष के मौके पर यह उद्घाटन किया गया और इस दौरान देश की राष्ट्रपति ने भारत की 106 हस्तियों को पद्म पुरस्कार भी दिया। पंडवानी गायिका उषा पीएम के सामने घुटनों के बल पर बैठी, तो वहीं हीराबाई ने राष्ट्रपति के कंधे पर हाथ भी रखा। कुछ यूं मोमेंट्स देखने को मिले इस समारोह के, अलग अलग देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक हस्ती के नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन ये सभी अपने अपने फील्ड में माहिर हस्तियां हैं। इन्होंने कुछ बड़ा किया है, जिनको देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म विभूषण पुरस्कार और पद्म श्री पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें मध्य प्रदेश की भी 4 हस्तियों को राष्ट्रपति ने पद्म श्री दिया। चित्रकारी में जोधैया बेगा, 20 रुपए में इलाज करने वाले डॉक्टर मुनीश्वर डावर भी सम्मानित किए गए, है ना। और अगला अपडेट आ रहा कि अब कहीं से भी कर सके
सकेंगे आप हाई कोर्ट में केस। उत्तर प्रदेश समेत देश भर के सभी राज्यों में ई फाइलिंग केंद्र खोले जाएंगे। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने देश भर में 4400 से भी ज्यादा ई फाइलिंग केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। शुरुआत इसके उत्तर प्रदेश से होने जा रही है और बाकी देश भर में ये सेंटर खोले जाएंगे, जिसका मेन मकसद ये होगा कि आप किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में अगर केस दायर करना चाहते हैं ना, तो भी घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे, है ना। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, देश के और एयरपोर्ट्स के लिए बोली लगाएंगे अडानी। कंपनी के सीईओ बोले अगले कुछ सालों में 1 दर्जन से अधिक हवाई अड्डों के निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन की उम्मीद है। वह देखिए हुरन रिच लिस्ट के टॉप 10 में अंबानी इकलौते भारतीय हैं। अडानी को हर सप्ताह 3000 करोड़ का नुकसान हुआ, वे 23वें नंबर पर है। और देखिए दोस्तों, संकट में फंसे श्रीलंका को IMF से पहली किस्त राहत के रूप में मिली और पहली बार IMF की राशि का इस्तेमाल किसी देश में सरकारी खर्च के लिए किया जाएगा। पाकिस्तान को अभी भी IMF से फंड नहीं मिल पाया है। अच्छा, बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड पूरी दुनिया सुनेगी। बीजेपी ने इस तरह का बड़ा प्लान बनाया है। दरअसल अगले महीने 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री का 100वां एपिसोड आएगा मन की बात का, और इसको सफल बनाने के लिए बीजेपी ने प्लान बनाया 1 लाख से ज्यादा बूथों पर इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। टारगेट है कि हर लोकसभा में 100 जगहों पर 100 लोग बैठकर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुन सकेंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उड़ीसा के पारादीप में 61,000 करोड़ से पेट्रो रसायन कॉम्प्लेक्स बनाएगी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी। इसके पहले चरण के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिससे इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, वही खबर है कि हरियाणा के NCR क्षेत्र में चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। मार्च के अंत तक सड़कों पर उतरेंगी 400 नई बसें। बड़ी खबर देखिए, पहली बार 100 किलोमीटर की स्पीड से राजधानी दिल्ली मेट्रो ने भरी रफ्तार। 17 मिनट में तय होगा नई दिल्ली से IGI एयरपोर्ट तक का सफर। और इतना ही नहीं दोस्तों, दिल्ली से 4 घंटे में अमृतसर, तो 6 घंटे में आप वैष्णो देवी भी पहुंच पाएंगे। श्रीनगर जाने में मात्र 8 घंटे लगेंगे। एक बड़ा एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट काम चल रहा है, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे देश भर के कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ेगा और इसके बनने से हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली को बड़ा फायदा होगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, पुरानी दिल्ली के दुकानदारों को मिली राहत। अब बाजारों में सीलिंग की कार्यवाही नहीं की जाएगी। वैसे राजधानी दिल्ली का बजट जारी हो चुका है। 78,000 करोड़ का बजट पेश किया दिल्ली के तत्कालीन वित्त मंत्री कैलाश गहलोत की तरफ से। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया को याद करते हुए कहा, राम बताया और बोले कि वो वनवास पर हैं और मैं भरत जैसा हूं, मैं उनकी जगह काम करूंगा। इस तरह से उन्होंने 78,000 करोड़ का बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएगी राजधानी दिल्ली में। 29 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे ट्रैफिक को रूट को डाइवर्ट करने के लिए। तो यूं कुछ सफर आसान करेगी लोगों का दिल्ली की केजरीवाल सरकार। और भी दोस्तों, बजट के क्या क्या बड़े ऐलान किए गए, अगर आप एक एक पॉइंट सारे हाईलाइट्स जानना चाहते हैं तो इसको लेकर मैंने इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर कल सेपरेट वीडियो डाला, तो आप जाकर देख सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया की कस्टडी को 5 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। अब 5 अप्रैल तक मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी बढ़ चुकी है। जेल में उन्होंने पढ़ने के लिए किताबें भी मांगी, कोर्ट ने परमिशन भी दे दी है। वैसे राजधानी दिल्ली में MCD चुनाव का मसला अभी भी सोल्व होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, आप MCD चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली। स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव कराने के मेयर के आदेश पर रोक लगाई थी। अच्छा, बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों का भी अब 20 लाख रुपए का बीमा होगा, इंश्योरेंस होगा। मतलब यूपी पुलिस का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक अनुबंध हुआ, साझेदारी हुई है और इसके तहत उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को अब 20 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर का लाभ मिलेगा। इसके तहत पहली बार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ड्यूटी के दौरान दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा, है ना। और मैं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, पंजाब के अमृतपाल केस पर अपडेट आ रहा, ये अभी भी गिरफ्तार नहीं हो पाया है और इसको लेकर हरियाणा में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया। गोहाना में घुसने की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी की। गाड़ियों में ब्लैक शीशे वाली गाड़ियों की चेकअप किया गया, जांच की गई। और अमृतपाल सिंह की कुछ नई तस्वीरें भी सामने आ रही। देखिए आप, रेहड़ी पर बाइक रखकर भागता दिखा खालिस्तानी समर्थक। और कल अमृतपाल जिस बाइक से भागा था वो बाइक पंजाब के जालंधर में मिली। उसकी पत्नी बब्बर खालसा की मेंबर फंड जुटाती है, मां से भी 1 घंटे पूछताछ हुई। और देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ में भी यूके एम्बेसी के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झंडा लहराया, लंदन घटना में सख्त कार्रवाई की मांग की। और खबर है कि लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर अब सख्त सुरक्षा लगा दी गई है। आज फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं खालिस्तानी। दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग की सिक्योरिटी भी घटाई गई, लेकिन स्मार्ट बिल्डिंग के पास तक नहीं पहुंच पाए खालिस्तानी। सुरक्षा घेरा इतना मजबूत किया गया। और लंदन में तिरंगे का अपमान करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का मेंबर अवतार सिंह खंडा, अमृतपाल का भी हैंडलर यही था। इसने भारतीय दूतावास से तिरंगा उतारा था, इसको अरेस्ट कर लिया गया। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मार्च को वन वर्ल्ड टीबी समिट में शिरकत करेंगे और इस दौरान वो यूपी वाराणसी में 1780 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात देंगे, यानी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अच्छा, मैं देखिए कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, 8 लोगों की जान चली गई, 17 लोग घायल हो गए। धमाके से पूरी बिल्डिंग सी रह गई। एक सप्ताह में ऐसी दूसरी दुर्घटना देखी गई। बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में 5.5 लाख पेंशनर्स को नहीं मिल पाई चौथी किस्त, निदेशालय में अटके पड़े हैं 83 करोड़ 70 लाख रुपए। अच्छा, बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कपिल शर्मा की फिल्म जुगाटो। 4 दिन की कुल कमाई मात्र 2 से 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से एक अनोखा अपडेट देखिए दोस्तों, ओपन AI ने पेश किया माइक्रोसॉफ्ट बिंग के लिए नया टूल बिंग इमेज क्रिएटर करके। और ये टूल की खासियत है कि इस टूल में आप शब्दों से अपनी मनचाही
तस्वीर बना पाएंगे। यानी कि आपको जो भी फोटो चाहिए उसकी लाइन आपको लिखनी है और उसकी फोटो ऑटोमेटिकली एआई बना देगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, किसी शख्स ने डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का इमेज मांगा इस एआई से, तो एआई ने कितना अनोखा फोटो जनरेट किया। देखिए आप तस्वीरें, उस शख्स ने इंस्टाग्राम पर भी इन तस्वीरों को डाला, मानो वाकई में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहीं अरेस्ट कर लिया हो। इस तरह की तस्वीरें बना दी एआई के द्वारा। ये देख सकते हैं कुछ अलग अलग फोटोज। दोस्तों ये रियल फोटोज नहीं है, बल्कि लग कितने रियलिस्टिक रहे हैं। देखिए मतलब एआई का कमाल, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होती जा रही है यार, अमेजिंग राइट। और ये महिला की जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर भी एआई जनरेटेड है। ये एक एआई फीमेल पार्टनर है। और देखिए ऑनलाइन कुछ लोग इसको शादी का ऑफर दे रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं। बहरहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, यूक्रेन पहुंचकर जेलेंस्की से मिले जापान के प्रधानमंत्री। जंग में तबाह इंडस्ट्रीज के लिए 4000 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की और G7 समिट का न्योता भी दिया। अच्छा, भूकंप पर बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों। 24 घंटे के दौरान ही राजधानी दिल्ली में दूसरी बार भूकंप के झटके लगे और इस बार तो भूकंप का केंद्र भी राजधानी दिल्ली में ही था। हालांकि तीव्रता कम रही 2.7 और इससे एक दिन पहले आपको पता होगा भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान में 6.5 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे थे। दिल्ली एनसीआर में भी देर रात तक धरती हिली, लोग बाग डरों के मारे घर से बाहर निकल कर आ गए। और दोस्तों कल जो पाकिस्तान में भूकंप आया ना, उसमें 11 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में भूकंप से 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था। इसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई लोगों ने तो पूरी रात घर के बाहर गुजारी। और हमारे भारत में भी इस भूकंप के झटके राजस्थान, जयपुर, हिमाचल प्रदेश तक में महसूस हुए। ये देखिए आप यूपी की कुछ तस्वीरें, यहाँ 3.2 तीव्रता का भूकंप आया। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा समेत कई जिलों में लोगों ने झटके महसूस किए और घरों से बाहर आ गए। चलिए अगला अपडेट आ रहा, ब्रेकअप से मायूस युवाओं की मदद करेगी न्यूजीलैंड सरकार। भारतीय मूल की महिला मंत्री ने नई पहल शुरू की है, लव बेटर कैंपेन लॉन्च किया, जिससे कि न्यूजीलैंड में जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, दिल टूट चुके लड़के लड़कियों की मदद खुद गवर्नमेंट करेगी, सपोर्ट करेगी उन्हें। अच्छा, बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए दोस्तों, राजस्थान में किसान भाई लोगों के लिए बिजली बिल्कुल फ्री हो गई है। अब यूं मानिए 0 बिल आएगा, शून्य बिल आएगा, क्योंकि 2000 यूनिट तो बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे और इससे राजस्थान के तकरीबन 80% किसानों का तो बिजली बिल 0 हो जाएगा। जिस तरह से राजस्थान सरकार ने घरों में 100 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है ना, उस तरह से अब किसान भाई लोगों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। किसानों को 2000 यूनिट तक खेत पर सिंचाई के लिए बिजली बिल में बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। हालांकि इससे बिजली कंपनियों पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय भार आएगा, लेकिन किसान भाई लोगों की तो बल्ले बल्ले हो गई है। वैसे राजस्थान से एक और अपडेट है, राजस्थान सरकार पशुपालकों को कराएगी विदेश की सैर। और किसान भाई लोगों के लिए एक और बड़ी घोषणा तो ये की गई कि 8 लाख रुपए तक की आय वाले पशुपालकों के पशुओं का बीमा भी अब बिल्कुल फ्री होगा। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये कुछ बड़ी घोषणाएं रही राजस्थान सरकार की। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर कल एक 1.5 लाख का फोन पड़ा देखा, तो कुली ने देखा तो पुलिस को दिया। बाद में वो फोन अमिताभ बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट का निकला। वाकई में कुली की ईमानदारी को सैल्यूट दिल से, है ना। और वही खबर है कि पीएम मोदी 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश भोपाल आएंगे। आर्मी ऑफिसर की राष्ट्रीय बैठक में शामिल होंगे और यहाँ तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे। देश की सुरक्षा पर चर्चा होगी। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव पर रोशनी में नहाया शिप्रा का किनारा। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज बोले हर साल दिया जाएगा गौरव दिवस सम्मान। जुलाई में पूरा होगा महाकाल लोक का दूसरा चरण भी। अच्छा वह देखिए, हरियाणा में नई ट्यूबवेल कनेक्शन पर बड़ा झटका। अब ओपन कनेक्शन नहीं देगी हरियाणा सरकार। गिरते हुए भूजल स्तर को देखते हुए हरियाणा में नया नियम लागू कर दिया, क्योंकि अभी भी राज्य में 6 लाख से ज्यादा कनेक्शन है और 80,428 किसानों ने आवेदन किया हुआ है। लेकिन जमीन में पानी का स्तर नीचे का नीचे जाता जा रहा और इसीलिए हरियाणा में अब लोगों को नए बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। बड़ी खबर देखिए, बिहार में नीतीश सरकार ने फिर मांगा विशेष राज्य का दर्जा। बिहार दिवस कार्यक्रम में बोले और आगे बढ़ेगा प्रदेश। तेजस्वी ने महापुरुषों में लिया लालू और नीतीश का नाम। अच्छा वही खबर है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ा दिया है। पेंशन संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। पूर्व विधायकों को अब 58,300 रुपए पेंशन मिलेगी। मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक भी पारित किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैबिनेट बैठक में ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। वैसे छत्तीसगढ़ सरकार का एक और प्लान देखिए, गोबर खरीदी के लिए एमओयू किया है। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए श्री सीमेंट रोजाना खरीदेगा 10 मीट्रिक टन गोबर। एडिशनल फ्यूल रिसोर्सेज के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। और इस तरह से दोस्तों देश में पहली बार गोबर का ऐसा उपयोग होने जा रहा, कोयला नहीं बल्कि अब गोबर से गर्म हो रही सीमेंट प्लांट की भट्टी। अमेजिंग टेक्नोलॉजी राइट। अच्छा बड़ी खबर देखिए, आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स के लिए लॉन्च किया एक नया ऐप, AIS ऐप इसका नाम है। TDS सहित कई सारी चीजों की जानकारी पाना अब आपके लिए आसान होगा। इस ऐप में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, इसको लेकर मीडिया रिलीज में आप देख सकते हैं। अच्छा बड़ी खबर देखिए, चकाचक सड़कों को अब यूं ही नहीं खोद पाएंगी कोई भी एजेंसी। पीएम मोदी ने इसके लिए भी एक स्पेशल मोबाइल ऐप लॉन्च किया और इस मोबाइल ऐप का नाम है कॉल बिफोर यू डिग। और इस ऐप का मकसद ये है कि सड़कों पर अब ना टूटेगी पाइपलाइन, ना ही कटेगा आपका इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि किसी भी सड़क को खोदने से पहले इस मोबाइल ऐप पर केंद्र सरकार को उस प्लान के बारे में पूरी डिटेल भेजनी होगी। बाकी आपको बताऊंगा आए दिन मतलब शहरों की, गाँव की, कईयों की सड़कों को खोद देते हैं कई अलग अलग एजेंसी वाले, सीवरेज पाइपलाइन वाले, नल वाले, अपने अपने लेवल से अपने अपने हिसाब से किसी भी सड़क को खोद देते, चाहे नई बनी हुई है, और फिर उस पर मिट्टी डाल देते, यूं टूटी फूटी कर देते। तो केंद्र सरकार ने इसके लिए ये एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका मकसद है ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अंतर्निहित संपत्तियों को नुकसान से बचाया जाए और सड़क वगैरह को नुकसान ना हो। इसलिए
अब कोई भी एजेंसी सड़क को खोदने से पहले गवर्नमेंट को डिटेल भेजेगी, है ना। चलिए आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए अक्टूबर के बाद पहली बार दिल्ली को मिली साफ हवा, AQI 100 से नीचे आया। 24 को बारिश की संभावना है दिल्ली में भी। राजस्थान में फिर ओले गिरेंगे, किसानों को फिर चेतावनी, तेज बारिश और आंधी का भी अलर्ट। अगले सप्ताह से बदलेगा मौसम, क्योंकि राजस्थान में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसके चलते आंधी, बारिश और ओले गिरने की चेतावनी है। देखिए गुजरात में बेमौसम बारिश जारी, राजकोट में 1 घंटे में 1.25 इंच बारिश हुई। अगले 2 दिन आंधी के साथ तेज बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कुछ जगहों पर हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। बाकी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी सामान्य बारिश हो सकती है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, सोना 380 रुपए की मजबूती के साथ 57,450 रुपए प्रति 10 ग्राम चलना। ये 24 कैरेट गोल्ड का रेट नहीं है, बल्कि ये ज्वेलरी जो बनाई जाती है उस सोने का प्राइस है। बाकी 24 कैरेट तो लगभग 60,000 के समथिंग चल रहा है। और चांदी की बात करें तो चांदी में देखिए 345 रुपए की गिरावट के साथ अभी चांदी का रेट 68,850 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। अच्छा कोरोना पर कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, केरल राज्य में भी फिर से डराने लगा कोरोना। एक्टिव केस 1000 के पार पहुंचे, सरकार ने जारी किया अलर्ट। बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के 84 नए मामले सामने आए, जबकि देश भर में तो 1100 के लगभग नए मामले आए और सक्रिय मामलों की संख्या पूरे देश में बढ़कर 7026 पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश से आगरा में देखिए नई पहल, 200 डॉक्टरों ने सीखे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के गुर, जो अब गांव-गांव जाकर के लोगों तक सस्ता इलाज पहुंचाएंगे। अच्छा कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए राजस्थान में 30% कम पढ़ना पड़ेगा बच्चों को, 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। जी हाँ, दरअसल राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 6ठी से 12वीं तक के बच्चों के सिलेबस में कुछ कटौती की गई है और अगले नए एजुकेशन सत्र से ही नई किताबें बांटी जाएगी, जिसमें बच्चों को कम पढ़ना पड़ेगा, है ना। और वे देखिए BPSC का एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑफिशियल पोर्टल पर एग्जाम कैलेंडर डाल दिया। आने वाले समय में 23-24 के बीच क्या क्या वैकेंसीज कब कब आने वाली है, डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा मैं देखिए गुजरात में गुज केट की परीक्षा 3 अप्रैल को होगी। गुजरात से 1.5 लाख के लगभग विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। 13 छात्रों ने विदेश से भी अपना पंजीयन कराया। और केंद्रीय विद्यालयों में पहली क्लास में एडमिशन के लिए आवेदन 27 मार्च से शुरू होंगे, 17 अप्रैल तक अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा मैं देखिए अब शिक्षकों को मिली राहत। चंडीगढ़ में टीचर्स की रिटायरमेंट एज पर केट ने बड़ा फैसला लिया। 65 साल में होंगे अब सेवानिवृत्त। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और आखिरकार केट की तरफ से ये फैसला लेना ही पड़ा। चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए अगले 23 मार्च को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो कि परिवहन मंत्री हैं, वो झारखंड राज्य का दौरा करेंगे। पहले जमशेदपुर फिर रांची में योजनाओं की शुरुआत करेंगे और राज्य को 5000 करोड़ के सड़क निर्माण की सौगात देंगे। वैसे झारखंड में रोजगार मेले का आयोजन हुआ, 1200 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, 518 का चयन भी हुआ। अच्छा वहीं देखिए झारखंड में सरकार की एक और नई पहल, अब पुलिस कर्मी भी बनेंगे डॉक्टर। सांसू की डोर टूटने से बचाते नजर आएंगे पुलिस के जवान। दरअसल राज्य भर में सड़क हादसों में लोगों की जान चली जाती है और इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय काफी गंभीर है। और इसके तहत एक नई पहल देखिए, एक तो जिला लेवल पर काफी CCTV कैमरे वगैरह तो लगाए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही राज्य भर में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ब्रेथ एनालाइजर से लेस किया गया ताकि ड्रंक एंड ड्राइव का अनुपालन किया जा सके। पहली बात तो ये, जो भी लोग शराब पी करके गाड़ी चलाने उन्हें तुरंत पकड़ा जाएगा। इसके साथ ही गश्ती वाहन पर स्ट्रेचर और फर्स्ट एड किट भी मुहैया कराई गई है, ताकि मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस के वाहन से ही तुरंत उनका इलाज हो सके। तो ये कुछ नई पहल की गई है झारखंड राज्य में पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर। अच्छा कुछ खबरें देखिए, मिनटों में नई दिल्ली से पहुंचेंगे द्वारका 21 एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर बढ़ी मेट्रो की रफ्तार, घट गया सफर का समय। वह देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को ऐसी टिप्पणी न करने की सलाह दी। कौन सी टिप्पणी? कि बेटा ही बनेगा बुढ़ापे का सहारा और आगे बढ़कर वंश चलाएगा। ऐसी टिप्पणी हाई कोर्ट या कोई और कोर्ट ना करे। बड़ी खबर है, भारतीय स्टेट बैंक, SBI, HDFC बैंक के ग्राहकों को नया खतरा है। स्कैमर्स उनको एक ऐसा लिंक भेज रहे हैं जिस पर क्लिक करने के लिए लोग बाग मजबूर हो रहे हैं। क्लिक करते ही आपके बैंक खाते से पैसे भी उड़ जाएंगे। ये फर्जी लिंक और फर्जी वेबसाइट को कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये असली है या नकली है, और लोग बाग कई बार फर्जी वेबसाइट पर अपनी बैंकिंग डिटेल शेयर कर देते हैं, जिसके बाद वो धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। देखिए इसको लेकर SDFC ने ट्वीट करके अलर्ट भी जारी किया, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फ्रॉडस्टर्स, डू नॉट क्लिक दीज टाइप्स ऑफ लिंक्स, है ना। अच्छा बड़ी खबर देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जल्द जुड़ेगा गोरखपुर, 3.5 घंटे में पूरा होगा लखनऊ का सफर। खबर है, राजस्थान पुलिस को मिले 35 नए RPS, गहलोत की घोषणा, महिला पुलिस कर्मियों का नया बैंड बनाएंगे। यानी जल्द ही राजस्थान में अब पुलिस बैंड में महिलाएं भी नजर आएंगी। नवरात्रि के पहले दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बड़ी घोषणा की है और राजस्थान में अब दिव्यांग महिलाओं के अधिकारों के लिए अलग नीति बनाने की भी तैयारी की जा रही है, उनके अधिकारों के लिए, ना। अच्छा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी सरकार का 1 साल होने के मौके पर नई पहल, महिलाओं को 30% आरक्षण मिलेगा। धर्मांतरण वगैरह को लेकर भी उन्होंने कुछ नए फैसले लिए। बाकी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा, ये घोषणा कर दी गई है। खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, घर में 26 साल बाद सीरीज हारा हमारा भारत। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 21 रन से हराया, काम ना आई कोहली की 50 भी। अच्छा बड़ी खबर देखिए, 5 अक्टूबर को खेला जाएगा वर्ल्ड कप 2023 का उद्घाटन मैच। टूर्नामेंट का फाइनल यहां आयोजित होगा। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अच्छा वह देखिए, वैज्ञानिकों ने विकसित की सेब की 2 नई किस्में। अब इन राज्यों के किसान भी सेब की खेती कर पाएंगे। जहां ठंडा इलाका नहीं है ना, वहां के किसान भी अब खेत में सेब उगा पाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब वगैरह गर्म इलाकों वाले राज्य के लोग भी, है ना। अच्छा सफर का मजा होगा दुगना। इंडियन रेलवे स्टेशनों पर अब आपको वीडियो गेम का लुत्फ उठाने का भी मौका मिलेगा। रेलवे की पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा ये नई पहल की जा रही है। बड़ी खबर देखिए, अब उत्तर प्रदेश के जैसे ही दिल्ली में भी
सभी बदमाशों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। दिल्ली पुलिस आयुक्त की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। और मार्केट से खबर है दोस्तों, HAL में 3.5% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। इससे सरकार को 2867 करोड़ रुपए मिलेंगे। रिटेल निवेशकों के लिए 24 मार्च को ये ऑफर खुलेगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए 29%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 72% या ऑप्शन डी 71%। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।